आपको बताते हैं मोदी बार बार राजस्थान क्यों जा रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी के सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने जिस रणनीति पर फिलहाल राजस्थान में बीजेपी काम कर रही है और इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से अब मुख्यमंत्री के लिए किसी का चेहरा अभी तक आगे नहीं आया है। यहाँ तक कि सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में बीजेपी उतरती नजर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है। हालांकि आपसी गुटबाजी पर लगाम लगाने के लिए भी आक्रामक प्रचार किया जा रहा है। यहाँ तक कि पार्टी को एकजुट रखकर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताल ठोक रहे हैं और इस बीच बड़े आरोप गहलोत सरकार पर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव से जुड़ी आज की एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, क्योंकि चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन किया जारी, जहां सीधी भर्ती में महिलाओं को आरक्षण का मिलेगा फायदा। अब इस खबर के मायने समझिए, क्योंकि महिला आरक्षण का फायदा किन महिलाओं को मिलेगा, ये डिटेल अब आपके सामने होगी। देखिए किस तरीके से महिलाओं को सीधी भर्ती में 35% आरक्षण मिलेगा। 30% से बढ़ाकर इसे 35% कर दिया गया है और हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का फायदा मिलेगा। वन विभाग को छोड़कर हर विभाग में फायदा मिल सकेगा। लेकिन अब किस वर्ग की महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, यह जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपको परसेंटेज वाइज वो डिटेल हम बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए यह पता लग जाएगा कि किस तरीके से 16% एससी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलने वाला है। वहीं 20% होगा एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण, 14% आरक्षण होगा ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए और 10% होगा ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं के लिए, जबकि 35% सामान्य वर्ग की महिलाओं को आरक्षण को लेकर चुनावी रणनीति के तहत जो बड़ा फैसला हुआ है, उस लिहाज से ये जान लीजिए कि आखिर महिलाओं के लिए कोटा में ही कितना परसेंट ये कोटा है। महिला आरक्षण का सियासी गणित भी समझ लीजिए। ये भी बता रहे हैं कि महिला वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस क्या कर रही है और जिस तरीके के फिलहाल चुनावी सरगर्मी के बीच प्रयास हो रहे हैं, वहां देखिए बीजेपी, हाँ ये सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो यहां पर कुल महिला वोटर्स है 2 करोड़ 6 लाख। हालांकि ये आंकड़ा लगातार जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है और इनको लुभाने के लिए किस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं और क्या प्रयास अभी तक हुए हैं। बीजेपी क्या कर रही है, महिलाओं को 35% आरक्षण, आज की ये सबसे बड़ी खबर सामने आई। वहीं लाडली लक्ष्मी योजना, ये वो योजना है जिसके जरिए बताया ये जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि 1 लाख, यहां तक कि 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसके तहत अभी तक 1000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आते थे, वो आंकड़ा बढ़कर अब 1250 हो गया है। ये योजना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां कमलनाथ की तरफ से ये कहा गया कि हम आए तो महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने मिलेंगे, जबकि उसके बाद शिवराज की तरफ से यह कहा गया कि हम अब आगे इस योजना में और बदलाव करते हुए 3000 रुपए महिलाओं को देंगे। इसलिए ये बहुत गेम चेंजर साबित हो सकती है योजना। आने वाले वक्त में देखेंगे इसका असर क्या होगा। हालांकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और साथ ही कांग्रेस की तरफ से दावे ये किए जा रहे हैं प्रदर्शनी वचन पत्र को लेकर। कांग्रेस जिस तरीके से अपने वचन पत्र में बड़े दावे करती आई है, नारी सम्मान योजना का इसमें जिक्र है, आर्थिक सहायता का भी दावा है। हालांकि 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने होंगे जहां बीजेपी फोकस कर रही है उज्ज्वला योजना पर और स्कूटी योजना पर। वहीं कांग्रेस की तरफ से वादा किया जा रहा है सस्ता गैस सिलेंडर देने का और कर्ज माफी की योजना को लेकर बड़े दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि कुल महिला वोटर्स को देखते हुए किस तरीके से बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि यह कहना भी गलत नहीं है कि यह साफ है इस साल होने वाले चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं और विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का फैसला भी महिलाओं के हाथ में ही होगा।